हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुकुमार त्यागी। आज सक्सेस पॉइंट पर हिंदी वर्णमाला का टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या 11 होती है। अयोगवाह स्वर कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। अयोगवाह होते हैं अंगाहा, अंगाहा को हम अयोगवाह बोलते हैं। तुम्हारे 11 स्वर होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। दोगुण व्यंजन कौन से होते हैं, 2 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऊष् व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। संयुक्त कितने होते हैं, 4। कुल वर्ण कितने हो गए, 52। तो हमारे पूछ सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। इन 52 वर्णों में स्वर 11 होते हैं, अयोगवाह 2 होते हैं। और पूछते हैं कुल स्वर कितने होते हैं, तो कुल स्वर को हम 13 बोलेंगे। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। दोगुण कौन से होते हैं, दोगुण होते हैं जो दोगुण तुम्हारे कौन से होते हैं, दोगुण को बोलते हैं हम, 2 व्यंजन होते हैं। अंतस्थ 4 होते हैं, ऊष्म 4 होते हैं, संयुक्त 4 होते हैं, कुल वर्ण 52 होते हैं। ये हमारा टॉपिक था वर्णमाला का। अगले टॉपिक बात करते हैं महाप्राण। महाप्राण क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग महाप्राण कहलाता है। जो महाप्राण क्या होता है, प्रत्येक वर्ग कौन सा होता है, सबने कहा का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग। का वर्ग क्या होते हैं, का खा गा। तो जो हमारा वर्ग है उसका दूसरा चौथा जो वर्ण होता है वो क्या कहलाता है, महाप्राण। आगोश क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आगोश कहलाता है। जो प्रत्येक वर्ग होता है उसका हम पहला दूसरा वर्ण देखें, वो हमारा क्या होता है, आगोश। पहला दूसरा उनका का खा हो गया, चा छा हो गया, टा ठा हो गया। जैसे हमने कहा का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है। और बाकी जो वर्ग बचे हैं तीसरा चौथा पांचवा, वो हमारा क्या कहलाता है, सगोश कहलाता है। अब अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन या डाला हुआ ये अल्पप्राण या सगोश होते हैं। अर्धस्वर होते हैं यावा, पार्श्व को हम ला बोलते हैं, लुंठित व्यंजन को रा बोलते हैं। ऊस में या स्पर्श संज्ञक व्यंजन कौन से होते हैं, तो सा सा साहा जिनसे महाप्राण अगोस्पण होता है। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, क्षेत्राग्रस्रा, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। आपका संयुक्त व्यंजन से क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त व्यंजन कौन से भाग का है। तो ये संयुक्त व्यंजन होता है, जैसे पूछ सकते हैं छेद चित्ती किससे मिलकर बना है, तो का और सा से। त्रातसु किससे बना है, ता और रा से। ज्ञानी किससे बना है, जा और या से। स्रा सा और रा से। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, सगोश क्या होता है, आगोश क्या होता है। अगर वे अल्प प्राण पूछेंगे तो पहला तीसरा पांचवा, महाप्राण दूसरा चौथा, अघोष पहला दूसरा, सगोश तीसरा चौथा पांचवा। अंतस्थ व्यंजन होते हैं यार अलावा, इनको बोलते हैं अल्पप्राण या सगोश। अर्धस्वर होता है या वह, पार्श्विक ला, लुंठित व्यंजन रा, ऊस में या स्पर्श संघर्ष व्यंजन सासा साहा, जिन्हें हम सासा साहा या महाप्राण या अघोष या महाप्राण सगोश कहते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं क्षेत्राग्राश्रा, छिचित्ती होती है का सा से, त्रतसु तावरा से, ज्ञानी ज्या या से, स्रा सावरा से। जो अपने सगोश सगोश हो गए। अगला बात करते हैं व्यंजन। तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहलाते हैं। ये 6 प्रकार होते हैं। पहला है स्पर्शी या स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो जो होते हैं का से लेके मा तक। स्पर्शी व्यंजन भी होते हैं जो हमारे किसी भी भाग को स्पर्श करें। का जी कितने होते हैं, 25, का से लेके मा तक 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। उत्क्षिप्त या दो व्यंजन जी 2 होते हैं, डा और ढा। अनुनासिक को ना, या ना मा। अंतस्थ या अलावा, ऊस में स्पर्श सासा संयुक्त चित्र के, जो तुम्हारे 4 होते हैं। अब वर्ग तार का क्या होती है, तो का वर्ग में क्या होता है, का वर्ग में आती है का खा गा यहाँ। जी हमारे का कंठ से बोला जाता है। चा में आएगा चा छा जा या तालु से बोला जाएगा। टा आएगा टा ठा डा डाड़ा मूर्धा बोला जाएगा। ता दंत ता था दा दाना दंत से बोला जाएगा। पा ओष्ठ पा फा बा बामा ओष्ठ से। जो हमारे बोले जाने वाले स्थान है कि किससे बोला जाएगा किससे नहीं बोला जाएगा, पूछ सकते हैं, आते भी हैं।
अब इसी प्रकार स्वरों का वर्गीकरण, स्वर क्या होते हैं? तो मूल या हाथ स्वर होते हैं 4। आ, छोटवा, छोटी और छोटऊ ऋषि, ये मूल स्वर से हाथ स्वर है, लघु स्वर बोलते हैं। दीर्घ होते हैं बड़वा, बड़ी, बड़ऊ, ए आई ओ औ, ये दीर्घ होते हैं। दीर्घ संगी या सजाती आ ई आई ओ होता है। संयुक्त होते हैं ए आई ओ। अब जैसे छोटवा, छोटी ए हो गया, संयुक्त स्वर हो गया ये। बड़वा, बड़े आई हो गया। बड़वा ओ, जो संयुक्त होता है दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं। कंठ स्वर होते हैं आ। तालप स्वर होते हैं ई। ओष स्वर होते हैं उ। मूर्ध स्वर होते हैं ऋषि। कंठ तालप होते हैं ए आई। कंठो स्वर होते हैं ओ। अग्र स्वर होते हैं ई ए आई। मध्य स्वर ए। पश्वर होता है बड़वा, छोटो, छोटो, बड़ो ओ औ। ये हमारे स्वरों के प्रकार है। कौन कौन से स्वर दिए, कौन कौन से स्वर नहीं दिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछ लेते हैं, कई बार आता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। वर्णों की वस्तु समूह क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? मूल स्वर बताया था हमने अभी आपको, तुम एक द्वारा प्लुप्त होता है, मात्रा होते हैं। जिस स्वरों में उच्चारण कम समय लगता है मूल स्वर होते हैं, छोटवा, छोटी, ऋषि। और आधे लगता है उन्हें दीर्घ स्वर बोलते हैं, बड़वा, बड़ी, बड़ो। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम। स्वरों की संख्या 11 होती है, अयोगवा 2 होते हैं, कुल स्वर 13 होते हैं। बड़वा, बड़ी, बड़ो जी द्वार होते हैं, अनुस्वर द्वार। तो फ्रेंड, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर एवं सब्सक्राइब करना